हाय अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वंस अगेन वेलकम। आज हम लेक्चर नंबर 11 की बात करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे बॉर्डर रेडियस की। उसके बाद हम बात करेंगे फॉन्ट प्रॉपर्टीज़ की। बॉर्डर रेडियस एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉन्ट प्रॉपर्टीज़ थोड़े से हमें डिस्कस करने में थोड़ा टाइम लगेगा। बॉर्डर रेडियस जो है ये एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, जिसे हम विद इन 1 और 2 मिनट्स में कवर कर लेंगे। फॉन्ट प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास फॉन्ट में कुछ मज़ीद प्रॉपर्टीज़ आती हैं, जिनको हम एक्सप्लोर करेंगे आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमारे पास जो बॉर्डर रेडियस है वो क्या है। तो अभी अगर आप जो मेरा कर्सर है उसको फॉलो करें, तो आपको ये कॉर्नर से थोड़ा सा मुड़ा हुआ नज़र आ रहा है, और हर साइड से ये थोड़ा सा कर्व हुआ हुआ है, जिसे हम बोलते हैं बॉर्डर रेडियस। तो अभी इसमें हमारे पास मजीद 4 डिफरेंट प्रॉपर्टीज आती हैं, जैसे जो हमारे पास टॉप लेफ्ट रेडियस है, एक टॉप राइट बॉर्डर बॉर्डर टॉप राइट रेडियस है। फिर हमारे पास जो है बॉटम राइट रेडियस है, फिर बॉटम लेफ्ट रेडियस है। लेकिन हमारे पास इसका एक सिंपल शॉर्टकट आता है, जिसको मैं यूज़ करना आपको सिखाऊंगा आज। तो उसके अलावा हमें मजीद आगे देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आज हम कवर करेंगे। तो हमारे पास जो टॉपिक्स हैं उनमें एक तो ऑब्वियसली बॉर्डर रेडियस होने वाला है। दूसरा हम बात करने वाले हैं फॉन्ट प्रॉपर्टीज की। तो फॉन्ट प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? सबसे पहले हमारे पास है फॉन्ट साइज। मिसाल के तौर पे मैंने एक हेडिंग ऐड की, और उस हेडिंग का जो साइज है वो कितना रखना है, कितना बड़ा करना है, कितना छोटा करना है, वो चीज़ हम देखेंगे फॉन्ट साइज में। उसके बाद हमारे पास फॉन्ट फैमिली है। जिस तरीके से हमारे पास डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल होते हैं, जैसे एक थोड़ा सा कर्व स्टाइल में लिखा होता है, एक सिंपल प्लेन लिखा होता है, मतलब जो लिखाई के स्टाइल हैं उनको हम बोलते हैं फॉन्ट फैमिली। उसके बाद हमारे पास फॉन्ट वेट है, लाइक वो कितना जो टेक्स्ट है वो बारीक होगा या कितना मोटा होगा। उसके बाद हमारे पास है फॉन्ट वेरिएंट। तो इस चीज़ को जब हम वीएस कोड में जाएंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि फॉन्ट वेरिएंट क्या होता है। उसके बाद हमारे पास लाइन हाइट है। मिसाल के तौर पे मैंने एक पैराग्राफ लिखा जिसमें 10 लाइन्स थी, और एक लाइन का दूसरी लाइन से कितना फासला होना चाहिए उसे हम बोलते हैं लाइन हाइट। तो चलिए करते हैं स्टार्ट अपने आज के लेक्चर को। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आ चुके हैं हम अपने वीएस कोड में, और जो कल लेक्चर हम कर रहे थे सिमिलरली वहीं से हम स्टार्ट ले लेते हैं, क्योंकि हमें एक बॉक्स की ज़रूरत पड़नी थी ताकि हम बॉर्डर रेडियस जो है वो शो करवा सकें। ऑलरेडी हम लाइव सर्वर में आ चुके हैं। अभी अगर आप इसके जो कॉर्नर हैं बॉक्स के वो देखें, तो वो आपको राउंड नज़र नहीं आ रहे। तो उनको हमें राउंड करना है। तो वो राउंड हम किस तरीके से कर सकते हैं? तो उसके लिए सिंपली हमें अपने सी एस एस की फाइल में जाना है, और सी एस एस की फाइल में जाने के बाद मैं कमेंट ऐड कर लेता हूँ, जिसमें मैं लिख देता हूँ बॉर्डर रेडियस। ओके। और उसके बाद मुझे जो सिंपली है बॉर्डर रेडियस की जो प्रॉपर्टी है वो ऐड करना पड़ेगी। मैं जैसे ही बॉर्डर रेडियस लिखता हूँ, मुझे उसका वीएस कोड जो है वो सजेस्ट कर देता है। उसके बाद अब क्या है, बॉर्डर रेडियस ऐड करने के लिए अगर मैं सिंपल यहाँ पे 20 पिक्सल लिख दूं, तो ये क्या करेगा, चारों तरफ से उस पे जो है वो बॉर्डर रेडियस इंप्लीमेंट कर देगा। अब होता क्या है कि अगर अब मैं सपोज दैट 20 पिक्सल और फिर 20 पिक्सल लिखता हूं, तो अब जो पहला 20 पिक्सल है ये टॉप और बॉटम के लिए है, और दूसरा जो 20 पिक्सल है ये लेफ्ट और राइट के लिए है। समझाने के लिए अगर सपोज दैट मैं दूसरे को 0 कर देता हूं, तो अब अगर आप देखें तो एक जो टॉप का है और जो दूसरा बॉटम का है वो राउंड हो चुके हैं, लेकिन जो हमारा एक लेफ्ट साइड का और एक राइट साइड का है, तो वो हमारे पास राउंड नहीं हुए। तो अगर सपोज दैट मुझे चारों कॉर्नर को 1 बाय 1 करके ठीक करना है, डिफरेंट जो है बॉर्डर रेडियस देना है, ऑब्वियसली वैसे हम करते तो नहीं है, लेकिन सपोज दैट मुझे चारों का एक्सेस मुझे कैसे मिल सकता है? तो सिंपली आपको 4 वैल्यूज ऐड कर लेनी है। सपोज दैट मैं 3 वैल्यूज जो हैं वो और ऐड कर लेता हूँ। सबसे पहली जो अब हमारे पास है वो है टॉप। उसके बाद हमारे पास है राइट। उसके बाद है हमारे पास बॉटम। उसके बाद हमारे पास है लेफ्ट। तो आपने अगर क्लॉक देखा हो तो उसकी जो सुइयां होती हैं वो कैसे चलती हैं, वो क्लॉकवाइज चलती हैं। तो सिमिलरली ये जो प्रॉपर्टी है ये क्लॉकवाइज वर्क करती है। सबसे पहले टॉप होता है, फिर राइट होता है, फिर बॉटम होता है, उसके बाद हमारे पास लेफ्ट आ जाता है। तो अब मैं जितनी भी यहाँ पे जो वैल्यूज वगैरह हैं उनको ऐड करता जाऊंगा, तो वो वैसे इंप्लीमेंट होती जाएंगी। सपोज दैट मुझे एक जो है जो राइट है
वो मैं बोलता हूँ कि मुझे 10 पिक्सल कर दो। उसके बाद जो मेरे पास बॉटम है उसको मैं बोलता हूँ 50 पिक्सल कर दो, जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। और उसके बाद जो मेरे पास लास्ट वन है उसको मैं कर देता हूँ 100 पिक्सल। और अब अगर आप देखें तो मेरे पास ये वाला जो है ये टॉप है, ये वाला मेरे पास राइट है, ये वाला मेरे पास बॉटम है, और ये वाला मेरे पास लेफ्ट है। तो इस तरीके से वो सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो उस पे इम्प्लीमेंट हो जाती हैं। लेकिन कभी भी हम चारों तरफ से इसको ऐसे बॉर्डर रेडियस नहीं देने वाले, हमेशा हम सिंगल प्रॉपर्टी यूज करते हैं। सपोज दैट 20 पिक्सल, दैट्स इट। अब ये चारों तरफ से इसको इक्वली मिल जाएगा, तो यहाँ पे हमारा काम खत्म होता है। तो ये था जी हमारे पास बॉर्डर रेडियस के लिए। अब सेकंड जो चीज आज हमने पढ़नी है वो चीज हमारे पास है जी फॉन्ट। तो फॉन्ट में डिफरेंट चीजें जो हैं वो आज हम पढ़ रहे हैं कि उसमें हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, तो उन प्रॉपर्टीज को अभी हमने डिस्कस करना है। अभी जो दूसरी हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो होती है फॉन्ट की प्रॉपर्टी। तो फॉन्ट की प्रॉपर्टी जो है उसको भी हम एक दफा डिस्कस कर लेते हैं। मैं कमेंट इसलिए ऐड कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि किस जगह पे हम किस चीज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं फॉन्ट लिख देता हूँ। ऑब्वियसली आपको कभी भी ऐसे कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि किस तरीके से जो चीज़ें हैं वो वर्क कर रही हैं। ओके, तो अभी मैं क्या चाहता हूँ, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो फॉन्ट साइज है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉन्ट साइज की। तो फॉन्ट साइज का मैंने आपको जैसे कि ऑलरेडी बता दिया कि फॉन्ट का जो साइज है उसको हम कितना इंक्रीज करना चाहते हैं। सपोज दैट अभी जो हमें ये साइज नज़र आ रहा है, मैं सोच रहा था कि ये मुझे सही से नज़र नहीं आ रहा, या इसको ज़्यादा अच्छा दिखाने के लिए मैं बड़ा करना चाहता हूँ। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉन्ट साइज नाम की प्रॉपर्टी आती है। सपोज दैट मैं बोलता हूँ कि 20 पिक्सल हो जाओ। जैसे ही मैं 20 पिक्सल करता हूँ तो अब देखें वो बॉक्स में जो टेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ था वो बड़ा होके दिखना स्टार्ट हो गया। अभी मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको 120 पिक्सल करता हूं तो ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इस चीज से आपको पता चल सकता है कि जो हमारे पास फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी है वो कैसे वर्क करती है। लाइक टेक्स्ट को कितना बड़ा करना है कितना छोटा करना है वो चीज हमारे फॉन्ट साइज के थ्रू पॉसिबल हो पाती है। उसके बाद हमारे पास है फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट अब क्या होता है कि इस टेक्स्ट को कितना बोल्ड करना है, कितना गहरा करना है। सपोज दैट अगर मैं 100 करूंगा तो ये बिल्कुल ही जो उसे बोलते हैं ना थिन टाइप सा हो जाएगा, या उसके जो बाय डिफॉल्ट वैल्यूज हमें डिस्प्ले होती है। अभी अगर मुझे इसको बोल्ड करना है तो इसकी वैल्यू जो है मैं आपको दिखाना चाहूँ तो इसकी जो वैल्यूज हैं वो 100 से लेकर 900 तक जाती है। उसके बाद बोल्ड, बोल्डर, लाइटर, ये भी इसकी जो है प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। सपोज दैट अगर मैं 100 रखा तो वो बिल्कुल बारीक सा है, अगर मैं 900 करके सेव करता हूं तो अब अगर आप देखें तो आपको जो टेक्स्ट है वो बोल्ड नजर आएगा। पहले आपको बारीक सा नजर आ रहा था लेकिन अब आपको वो बोल्ड देखने को नजर आएगा। ओके, उसके बाद हमारे पास एक सिंपल प्रॉपर्टी है बोल्ड नाम की, ये भी सेम वर्क करती है। बोल्ड लिखने के बाद वो सारा बोल्ड होगा। और अगर बोल्डर लिख देंगे तो अप्रोक्सीमेटली ये भी सेम ही वर्क करता है। तो लाइटर जो है वो उसको थिन कर देगा। तो लाइटर जो है वो उसको दोबारा उसकी जो नॉर्मल पोजीशन है, या कुछ फॉन्ट्स ऐसे होते हैं जिनको हम जब लाइटर देते हैं तो वो अपने जो डिफॉल्ट जो उनका वेट होता है उससे भी थिन हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं उससे भी। तो ये हमारे पास जी फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी होती है। ओके, उसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है जिसे हम बोलते हैं फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली अब क्या करता है, ये बेसिकली लिखाई के स्टाइल हैं। अब हमारे पास डिफरेंट जो लिखे जाने वाले स्टाइल्स हैं जिनकी हम बात कर सकते हैं। एंड आफ्टर आफ्टर दैट जस्ट हम कैसे अभी चेक करते हैं। सपोज दैट मैं फॉन्ट फैमिली लिख के टैब करता हूं तो मुझे बहुत सारे जो फॉन्ट्स हैं वो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जिनमें कोरियर है या फ्रैंकलिन है या गिनसेंस है। अभी ये तो सिर्फ वो वाले फॉन्ट्स हैं जो हमें वीएस कोड दे रहा है। उसके अलावा हमारे पास गूगल फॉन्ट्स होते हैं जिनकी मैं अभी आपको बिल्कुल इंटीग्रेट करके करना सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम जो गूगल फॉन्ट्स हैं उनको अपनी वेबसाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी सपोज दैट मैं कहता हूं कि हमारे पास जो टाइम न्यू रोमन है इसको मैं ऐड कर लेता हूं और उसके बाद सेव करता हूं। तो अब अगर आप इसका जो स्टाइल देखें तो वो अप्रोक्सीमेटली आपको जो है वो डिफरेंट नजर आने वाला है। अभी अगर मैं इसको दोबारा फिर चेंज करता हूं, आपको जो लुक है इसकी वो चेंज करने की थोड़ी ट्राई करते हैं। तो इसके पास एक
कर्सिव नाम की होती है। अगर मैं कर्सिव लिख के यहाँ पे सेव करता हूँ तो अब अगर आप देखें तो जो फॉन्ट का स्टाइल है वो अप्रोक्सीमेटली टोटली चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से हमारे पास जो फॉन्ट्स होते हैं ये वर्क करते हैं। अगर मैं सेंस सेरिफ करता हूं तो ये दोबारा एक और नए स्टाइल में हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास गूगल फॉन्ट्स होते हैं। गूगल फॉन्ट्स जो हैं वो आपको वीएस कोड जो है वो नहीं देने वाला, तो गूगल फॉन्ट्स जो हैं वो आपको लेके आने पड़ेंगे, उनको उनकी फाइल को लिंक करना पड़ेगा। तो वो कैसे करते हैं, हमें सिंपली लिखना है गूगल फॉन्ट्स, और गूगल फॉन्ट्स लिखने के बाद आपके पास जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी ब्राउज फॉन्ट्स के नाम से, और ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको इसका जो है fonts.google.com के नाम से मिल जाएगा। वेबसाइट जो है ये मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप इजीली वहां से उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी जैसे ही हमारे पास ये ओपन होगा तो यहाँ पर इतने कमाल के फॉन्ट्स हमारे पास पड़े हुए हैं जिनको हमें यहाँ पे ही देख के इजीली हम उनको बाद में यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो फॉन्ट्स हैं वो हमें दिखना स्टार्ट हो रहे हैं। तो सपोज दैट अभी ये हमारे पास पुपिन्स एक फॉन्ट है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मेरे ख्याल से, और मैं खुद इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो पुपिन्स जो है अगर मुझे ये यूज़ करना है तो अगर मैं आपको वीएस कोड में लेके चलूँ और आपको मैं दिखाऊं कि वहाँ पर अगर हमारे पास पुपिन्स है या नहीं, तो वहाँ पर हमें पुपिन्स जो है वो नहीं मिलेगा। तो अभी पुपिन्स हमें नहीं मिल रहा, तो पुपिन्स जो है उसको हम कैसे अपनी वेबसाइट में लगा सकते हैं। तो जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया तो मेरे पास उसकी जो डिफरेंट है आप यहाँ पे देख सकते हैं, थिन 100, जो हम फॉन्ट वेट की बात कर रहे थे एक्चुअली ये वो है। 100 पे होगा तो थोड़ा सा इस तरीके से होगा, इटैलिक में इस तरीके से होगा, 200 पे किस तरह से है। जैसे जैसे मैं नीचे चलता जाऊंगा इसका जो वेट है वो बढ़ता जाएगा, और वैसे ही आपको जो फॉन्ट का साइज है वो भी देखने को मिलता जाएगा। अब ऑब्वियसली मैं इटैलिक तो यूज नहीं करने वाला, तो मैं रेगुलर 400 जो है इसको ज्यादा रेकमेंड करता हूं। तो अभी मेरे पास यहाँ पे जो है रिमूव रेगुलर, सपोज दैट आपकी तरफ ये ऐसे आएगा सिलेक्ट रेगुलर 400, जैसे इस पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास इस तरीके से एक साइड बार जो है वो अपीयर होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी पुपिन्स जो है वो आपने ऐड किया है रेगुलर 400। तो अब इसको इंपोर्ट करने के दो तरीके हैं। एक तो आप अपने HTML फाइल में लिंक ऐड कर सकते हैं। अगर मैं इंपोर्ट पे क्लिक करूं तो फिर आप CSS की जो आपकी फाइल है उसके अंदर आप इसको रख सकते हैं। अब मैं कौन सा मेथड रेकमेंड करता हूं, मैं ज्यादा चलता हूं लिंक जो HTML के थ्रू एक्सेस होता है उससे। लेकिन अभी जो है इंपोर्ट का मैं आपको बता देता हूं इंपोर्ट कैसे करना है। अभी मुझे ये लिखा हुआ है स्टाइल के अंदर, तो वो हमें बताना चाह रहे हैं कि ये आपने स्टाइल के अंदर ऐड करना है, लेकिन हम एक्सटर्नल फाइल यूज कर रहे हैं तो दैट्स मीन के स्टाइल कीवर्ड तो हम यूज ही नहीं करने वाले। तो सबसे ऊपर जो है इसको ऐड करें, Alt Z दबाएं, और जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा उसके बाद हमारे पास जो पुपिन्स है उसको मैं एक्सेस कर सकता हूं। लेकिन उसको भी एक्सेस कैसे कर सकते हैं, नीचे उन्होंने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि फॉन्ट फैमिली अल्टो सेंस सेरिफ भी अब आप यूज कर सकते हैं, जोसेफ सेंस भी यूज कर सकते हैं, और ये बड़ी पुपिन्स जो हमें यूज करनी है। तो आप सिंपली इसको यहाँ से कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद अब आप वहां पे आए जहां पे आपको फॉन्ट फैमिली ऐड करनी थी, तो वो लाइन यहाँ पे ऐड करके Ctrl+Shift+S दबाएं, और अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारी जो साइट है उस पे वो नजर आ रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से जैसे ही वो फॉन्ट इंप्लीमेंट हुआ तो उसकी जो लाइन हाइट है और जो कुछ भी है वो उस पर इंप्लीमेंट हुआ, जिसकी वजह से वो बॉक्स से बाहर चला गया। तो अभी क्या करना है मुझे, ये तो वो मेथड हो गया कि हमें इंपोर्ट करना था अपने CSS में। अब मैं अगर आपको यहाँ से इसको कमेंट आउट करता हूँ और दोबारा आपको स्क्रीन पे लेके जाता हूँ तो आपको फॉन्ट स्टाइल दोबारा चेंज होता हुआ नजर आएगा और सब कुछ दोबारा बॉक्स में फिट नजर आ गया। दैट्स मीन हमारा जो फॉन्ट था वो CSS में इंप्लीमेंट हो चुका था। अब हम किस तरीके से HTML में इस लिंक को लगा सकते हैं, दोनों तरीके ही ठीक हैं, लेकिन मैं आपको HTML का जो तरीका है उसमें भी बताता हूँ कि किस तरीके से ऐड करते हैं। तो अभी जब मैं ऊपर आया थोड़ा, तो जहां से मुझे मिला था मेरा इंपोर्ट का ऑप्शन, अब इंपोर्ट की बजाय मुझे बना लेना है लिंक। और लिंक पे आने के बाद मुझे जो सबसे वो वाली जगह ढूंढनी है जहां पे मुझे पुपिन मिलेगा। तो ये पुपिन पड़ा हुआ है और ये मेरे पास वो लिंक है। इस लिंक को सिर्फ आप इतना कॉपी कर लें या इस सारे को कॉपी कर लें, दोनों ही ठीक हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं हमेशा नीचे वाला लिंक एक यूज कर लेता हूं क्योंकि उससे मेरा काम चल जाता है। आप यहाँ पे सिंपल कॉपी का बटन है, इस पे क्लिक करके सारा कॉपी करके ऐड कर लें, फिर भी कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं इतना ही करता हूं क्योंकि उससे भी वो सारा कुछ सही चल जाता है। तो अभी मुझे जाना है अपने हेड टैग के अंदर।
हेड टैग के अंदर जहां पे मैंने CSS को ऐड किया है उसके बिल्कुल नीचे मैं पहले तो एक कमेंट ऐड करूंगा। एक अच्छी प्रैक्टिस है जहां पे मैं लिखूंगा गूगल फॉन्ट्स, और उसके बाद मैं नीचे आके वो जो मैं कॉपी करके लाया था उसको पेस्ट कर दिया, एल्ट V दबाऊंगा, और जैसे मैं कंट्रोल सेव करता हूं तो आप देख सकेंगे कि दोबारा सेम वही फॉन्ट जो है वो हमारे बॉक्स पे लग चुका है। तो इस तरीके से हम जो अपना फॉन्ट फैमिली है उसको यूज कर सकते हैं, और इतने जबरदस्त फॉन्ट्स हमारे पास गूगल फॉन्ट्स में पड़े हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट में यूज कर सकते हैं। सिंपली आपको वहां से आके लिंक जो है वो HTML या CSS में ऐड करना है, उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आपको CSS के जो रूल्स हैं वो मिल जाएंगे, जहां से आपको जस्ट वो फैमिली उठानी है जिसको आप अपनी वेबसाइट में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, और इस तरीके से जो फॉन्ट है वो आपकी वेबसाइट पे इंप्लीमेंट हो जाएगा। आई होप इतनी चीजें जो हैं वो अभी तक क्लियर हो गई होंगी। ओके, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है वो है फॉन्ट वेरिएंट। मैं कभी भी मैंने इसको यूज नहीं किया क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा यूज होता है, लेकिन इंसान को एटलीस्ट उसका पता होना चाहिए कि ये फॉन्ट वेरिएंट जो है ये होता क्या है। अगर मैं फॉन्ट वेरिएंट करके लिखता हूं तो मुझे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज मिलती हैं। लाइक एक होती है नॉर्मल और दूसरी होती है स्मॉल कैप्स के नाम से। अब नॉर्मल तो वही है जैसे अभी नजर आ रहा है, लेकिन स्मॉल कैप्स में जैसे करके इसको सेव करता हूं और उसके बाद अगर मैं आ जाता हूं अपने बॉक्स पे, तो यहाँ पे आप देखें जो सारे वर्ड्स हैं एक तो वो कैपिटल हो चुके हैं, मतलब सारे अपर केस में हो चुके हैं। लेकिन अभी जो पहला वर्ड है इसमें, मतलब ये सारे हैं तो अपर केस, लेकिन जो पहला L लिखा हुआ है वो और मतलब कैपिटलाइज हो चुका है, उससे थोड़ा सा उसका साइज बड़ा है। अब जहां पे हमें डॉट देखने को मिलेगा, डॉट के बाद अगर आप आगे देखें तो अब यहाँ पर क्यू का जो साइज है वो बड़ा हुआ है। तो इस तरीके से ये जी हमारे पास जो फॉन्ट वेरिएंट है ये वर्क करता है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि मैंने कभी इसको यूज नहीं करा क्योंकि मुझे इसकी कभी जरूरत पड़ी ही नहीं, लेकिन इंसान को नॉलेज होना अच्छी बात है। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट चीज फॉन्ट्स के बारे में बचती है उसको हम बोलते हैं लाइन हाइट। अब लाइन हाइट क्या करती है, मैं इसको एक दफा कमेंट आउट कर देता हूं क्योंकि मुझे जो है अपना टेक्स्ट वो इस तरीके से वैसे नहीं दिखाना था। अभी सपोज दैट मैं बोल रहा हूं कि ये जो दो लाइंस हैं इनके दरमियान में जो डिस्टेंस आ रहा है वो कितना होना चाहिए। तो इस तरीके से मैं लाइन हाइट के थ्रू इसको मैनेज कर सकता हूं। तो मैंने बोला कि लाइन हाइट, मैंने बोला 10 पिक्सल। जैसे ही मैंने 10 पिक्सल लिखा तो अब अगर आप देखेंगे तो जितना भी टेक्स्ट था वो सारा चिमट गया एक दूसरे के साथ। दैट्स मीन कि मैंने बोला कि उनके अंदर जो लाइन स्पेस है वो जस्ट 10 पिक्सल कर दें। अब जैसे ही मैंने बोला कि 10 पिक्सल की बजाय भैया आप कर दो 20 पिक्सल, तो जैसे मैंने 20 पिक्सल किया तो अब थोड़ा सा जो उसका साइज है वो आपको और देखने को मिलेगा। अब मैंने अगर किया 30 पिक्सल, तो अब अगर आप देखें तो ये दोबारा उसी कंडीशन में आ चुका है जैसे ये सबसे पहले था। तो मैंने बोला अगर सपोज एट 25 पिक्सल, तो अभी 25 की बजाय भी हम इसे कर लेते हैं 22। तो अभी देखें कि मैंने लाइन हाइट को किस तरीके से यूज करते हुए टेक्स्ट को अपने बॉक्स के अंदर जो था मैनेज कर लिया। लेकिन अगर मैं आपको सही से इसका डिफरेंस बताऊं, मैं 122 करता हूं तो अभी ये जो डिस्टेंस आ रहा है लाइंस के दरमियान में, तो इसे हम बोलते हैं लाइन हाइट। तो समटाइम ऐसे होता है जब हम बहुत ज्यादा लंबा पैराग्राफ जो है अपनी वेबसाइट में ऐड करते हैं और कुछ फॉन्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी लाइन हाइट जो है बाय डिफॉल्ट बहुत कम होती है और वो बहुत चिमटा चिमटा सा होता है साथ में, या फिर उनकी लाइन हाइट बहुत ज्यादा होती है। तो उन चीजों को हम कैसे डील कर सकते हैं, उन चीजों को फिर सिंपली हम लाइन हाइट जो है उसके थ्रू जितना भी फिर हमें डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करना है जहां पे वो प्रॉपरली हमें नजर आ सके, तो हम उतना उसको सेट कर सकते हैं। आई होप आज की जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मजीद और जो मज़े मज़े की वीडियोस हैं वो CSS ट्यूटोरियल में ऐड होने वाली हैं, ताकि आप तक सारी जो डिटेल्स हैं आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें, आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं। तो देखते रहिए मेरा चैनल और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।